गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की, जिसका जो बुक हमने स्टार्ट की थी वो थी कैलकुलस या कलन, और उसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम बात करते हैं एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो किसी भी कर्व का पोलर फॉर्म जो है हमारी वो r बराबर एफ थीटा, ये कोई कर्व दिया है हमें और ये हमारी इनिशियल लाइन है O। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो OP बराबर R और ये एंगल हमारा थीटा है। तो हमें इस पॉइंट P पर जो हमारी टेंजेंट है और ये जो हमारा रेडियस वेक्टर है, तो रेडियस वेक्टर OP को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया L तक, और L तक एक्सटेंड करने के बाद हमारा जो ये एंगल है टेंजेंट और हमारी रेडियस वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है फाई, इस फाई का फॉर्मूला होता है tan फाई इक्वल्स टू R डी थीटा बाई डी आर। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। दिस इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। रेडियस वेक्टर O से P, जो हमारा P पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर या ध्रुवांतर रेखा। और ये जो P पॉइंट पर टेंजेंट है, उस टेंजेंट और पोलर लाइन, जो हमारी पोलर या रेडियस वेक्टर जो है हमारा, उसके मध्य में जो कोण है फाई, उस फाई को हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं tan फाई इक्वल टू R डी थीटा बाई डी आर। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप इसको बुक से देख लेना। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है हमें। अगला फॉर्मूला है अगला जो फॉर्मूला है वो है द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स। दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य में कोण, द एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व्स। मान लेते हैं ये हमारा एक पहला कर्व है R इक्वल्स टू F1 थीटा, और दूसरा कर्व है हमारा ये R इक्वल्स टू F2 थीटा। ये हमारा जो पोल है O और ये हमारी इनिशियल लाइन है। तो इनके मध्य का कोण निकालने का मतलब होता है इस पॉइंट, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा, इस पर टेंजेंट। तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, मान लेते हैं फाई है। दोनों कर्व के बीच के एंगल का मतलब होता है दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लेते हैं P है, इस P पॉइंट पर दोनों, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों कर्व के ऊपर होगा, तो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, पहले कर्व की और दूसरे कर्व की। दोनों जो कर्व हैं उन दोनों की टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स, टू पोलर कर्व्स। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है फाई इक्वल्स टू फाई वन माइनस फाई टू। ये हमारा फाई वन है और ये हमारा फाई टू है। तो फाई वन माइनस फाई टू, और अगर हम यहाँ दोनों तरफ tan फाई ले लें तो tan फाई वन माइनस फाई टू, और वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ tan फाई वन, tan a माइनस tan b, इट इज tan फाई वन माइनस tan फाई टू अपॉन 1 प्लस tan फाई वन इंटू tan फाई टू। तो ये हमारा फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू कर्व्स का। और अगर हम इसे फाई इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2,
वेयर L1 इक्वल्स टू tan phi 1 एंड L2 इक्वल्स टू tan phi 2। tan phi 1 और tan phi 2 निकालने का वही फॉर्मूला है जो हमने पहले अभी लिखा था, tan phi 1 इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर, और tan phi 2 के लिए भी r d थीटा बाई डी आर। अब हम इसके स्पेशल केस की बात करते हैं, पर्टिकुलर केस। तो दो पर्टिकुलर केसेस हैं। पहला पर्टिकुलर केस है, या एक ही पर्टिकुलर केस है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। मीन्स लांबिक होने का प्रतिबंध। लांबिक का मतलब होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब है हमारे जो दोनों कर्व हैं इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। मतलब यहाँ पर टेंजेंट और ये जो यहाँ पर टेंजेंट है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होने का मतलब है फाई इक्वल्स टू 90, दैट इम्प्लाइज tan 90 इक्वल्स टू tan phi 1 माइनस tan phi 2 जो हमारा फॉर्मूला था, अपॉन 1 प्लस tan phi 1 tan phi 2। tan phi इक्वल्स टू tan phi 1 माइनस tan phi 2 अपॉन 1 प्लस tan phi 1 phi 2, ये अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। tan 90 होता है इनफाइनाइट, मीन्स 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू tan phi 1 माइनस tan phi 2 अपॉन 1 प्लस tan phi 1 इंटू tan phi 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट आ जाता है tan phi 1 इंटू tan phi 2 इक्वल टू -1। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 L2 इक्वल्स टू -1। तो लांबिक होने का प्रतिबंध है, दो पोलर कर्व्स अगर ऑर्थोगोनल हैं, लांबिक हैं, तो उसके लिए L1 L2 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ द पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल्स। अर्थात ध्रुवीय स्पर्शी, अभिलंब, अधस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई। लेंथ ऑफ द पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो उससे पहले हम बात करते हैं ये पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है। तो मान लेते हैं लेट r इक्वल्स टू एफ थीटा, r इक्वल टू एफ थीटा कोई दिया गया कर्व है, पोलर कर्व है, ये हमारा पोल है और ये हमारी इनिशियल लाइन है। मान लेते हैं इस पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट r थीटा है, पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि पोलर कर्व है तो पोलर कोऑर्डिनेट हमने मान लिए r थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, इसका मतलब हुआ OP इक्वल्स टू r होगा और दिस एंगल इज थीटा। अब हम बात करते हैं कि पोलर टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है। तो इस P पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये P पर टेंजेंट हो गई। इसी प्रकार से P पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया। P पॉइंट पर टेंजेंट और P पॉइंट से नॉर्मल, अर्थात P पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींची और P पॉइंट पर ही हमने अभिलंब। अब इस O
और P जो हमारी ध्रुवांतर रेखा है, रेडियस वेक्टर OP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू OP फ्रॉम O से गुजरने वाला हमें फ्रॉम O से गुजरने वाला और OP के लंब एक हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस नॉर्मल को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ से इस टेंजेंट को भी आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारा ये T डैश और ये ON। इसी को T मान लेते हैं। तो OT और OPN हमने एक O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि OP के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। ये जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल को N पर इंटरसेक्ट करता है और इस टेंजेंट को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो डेफिनेशन जो है हमारी PT इज कॉल्ड टेंजेंट। इस PT को हम कहते हैं टेंजेंट। OT इज कॉल्ड सब टेंजेंट। This PN is called normal and ON is called subnormal। मीन्स जो हमारा ये जो कर्व था, सबसे पहले हमने इस कर्व पर एक पॉइंट लिया P, उस P पॉइंट से हमने O को ज्वाइन कर दिया जो कि हमारी रेडियस वेक्टर है। उसके बाद P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, P पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। उसके बाद इस OP पर O से गुजरने वाला एक लंब खींच दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम O टू OP। तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर है। ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो लंब है, वो इस अभिलंब को N बिंदु पर काटता है और इस टेंजेंट को T बिंदु पर काटता है। अब हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। एक है PT, एक है OT, एक है PN और एक है ON। तो सबसे पहले ये PT जो है हमारा, इसको हम कहते हैं स्पर्श ध्रुवीय स्पर्शी। ये हमारी कहलाती है ध्रुवीय स्पर्शी। ये जो OT है हमारा कहलाता है अधस्पर्शी, मीन्स सब टेंजेंट। ये है हमारा टेंजेंट, पोलर टेंजेंट जिसको कहते हैं। ये कहलाता है हमारा नॉर्मल, या हिंदी में कहते हैं उसको अभिलंब। PN है हमारा अभिलंब। ON दिस इज कॉल्ड सब नॉर्मल या अधोस लंब। तो ये 4 पार्ट जो है हमारे, इन चारों पार्टों को हम ये नाम देते हैं। पहला है पोलर टेंजेंट PT, दूसरा है पोलर सब टेंजेंट OT, फिर है पोलर नॉर्मल या सिंपली नॉर्मल, इट इज PN, और लास्ट है हमारा ON, इट इज कॉल्ड सब नॉर्मल। अब इन सब की लेंथ की बात करते हैं, लंबाइयों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। मतलब PT।
PT कैसे ज्ञात करेंगे? तो PT को निकालने के लिए हम इन ट्राइंगल OPT, ये जो हमारा ट्राइंगल है OPT, ये OPT ट्राइंगल जो है हमारा वो क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें PT ज्ञात करना है, तो PT अपॉन ये एंगल हमारा फाई होगा। ये कौन सा एंगल है? ये ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो ये हम जानते हैं, अभी हमने बताया था, ये फाई एंगल जो होता है वो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण होता है। तो ये फाई है और ये थीटा है। जब फाई के सामने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूस या कर्ण और बचा वो आधार। तो PT अपॉन OP इक्वल्स टू, तो ट्रिग्नोमेट्री से हम देखते हैं, फाई के सामने ये तो हमारा है, ये फाई है, फाई के सामने है लंब और 90 के सामने ये कर्ण, ये है आधार। तो OP अपॉन PT मीन्स कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार होता है हमारा सेक फाई। तो ये हो गया हमारा PT इक्वल्स टू OP सेक फाई और OP बराबर है हमारा R, तो ये होता है R सेक फाई। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है R सेक फाई। अगर हम इसको चेंज करते हैं नोन रिजल्ट में, तो हम जानते हैं, वी नो दैट tan फाई इक्वल्स टू R d थीटा बाई dr। ये भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा था, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। सो दिस इज tan फाई इक्वल्स टू R d थीटा बाई dr। और सेक थीटा को हम क्या ले सकते हैं? देयरफॉर PT इक्वल्स टू R सेक फाई, सेक फाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा R अंडर रूट ऑफ, यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 1 प्लस R स्क्वायर d थीटा बाई dr होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है पोलर टेंजेंट का। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नंबर 1। फिर है लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की नॉर्मल अभी हमने बताया था, PN को बोलते हैं हम नॉर्मल। तो PN आपको ज्ञात करना है, PN अपॉन, तो PN के लिए हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल OPN। OPN एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो PN अपॉन ये हमारा है PN और ये है हमारा OP, PN अपॉन OP इक्वल्स टू, अगर ये एंगल हमारा फाई है तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस फाई, क्योंकि टेंजेंट और जो नॉर्मल होती है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, ये है हमारा 90 माइनस फाई और ये 90, तो ये हमारा फाई हो गया। वापिस देखते हैं, ये 90 है, ये 90 माइनस फाई है और ये हमारा फाई है, तो ये थीटा है। फाई के सामने ये तो हमारा है परपेंडिकुलर, 90 के सामने ही हमारा हाइपोटेन्यूस। सो हमें निकालना है PN अपॉन OP। तो PN है हमारा हाइपोटेन्यूस और OP है हमारा फाई के सामने परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा कोसेक फाई। तो PN इक्वल्स टू हो गया R कोसेक फाई और R एज इट इज, कोसेक को हम लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। तो R
√1 प्लस कॉट, तो tan का ऑपोजिट होता है तो ये हो जाएगा 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा Pn का फॉर्मूला। इसी प्रकार से हम ON और OT भी याद कर सकते हैं। OT और ON के जो फॉर्मूले हैं, OT बराबर, हमें OT निकालना है तो OT इस ट्राइंगल से OTP, सो OT अपॉन सब टेंजेंट की बात करते हैं तो OT अपॉन OP इक्वल्स टू OT, ये हमारा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया sin phi। साइन नहीं, OT अपॉन OP, तो ये थीटा फाई के सामने ये लंब और ये आधार, लंब बटा आधार, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इट इज tan phi। तो OT इक्वल्स टू हो गया r tan phi, और tan phi का मान जो था वो था हमारा r एज इट इज r d थीटा बाई डी आर, तो ये है हमारा r स्क्वायर d थीटा बाई डी आर। तो ये है हमारा सेकेंड फॉर्मूला, OT इक्वल्स टू r स्क्वायर d थीटा बाई डी आर। तो सब नॉर्मल का जो फॉर्मूला है वो है OT इक्वल्स टू r स्क्वायर d थीटा बाई डी आर। ऐसे ही सब नॉर्मल के लिए हम बात करते हैं ON, तो ON अपॉन OP, तो ON अपॉन OP जो है हमारा वो है tan 90 माइनस फाई, या डायरेक्टली लिख सकते हैं हम cot फाई, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने ये तो लंब है, मतलब फाई के सामने ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इट इज tan cot फाई। सो ON इक्वल्स टू हो गया हमारा r cot फाई, r एज इट इज, और cot फाई का है फॉर्मूला 1/r d r बाई डी थीटा, सो इट इज डी आर बाई डी थीटा। तो ON का जो फॉर्मूला है वो हमारा डी आर बाई डी थीटा। तो इस प्रकार से ये चार फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूलों को याद रखना है हमें। पहला फॉर्मूला था हमारा पोलर टेंजेंट का, दूसरा फॉर्मूला था हमारा पोलर नॉर्मल का, तीसरा है पोलर सब टेंजेंट और चौथा है पोलर सब नॉर्मल का। कल हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।